तो लोकसभा चुनाव होने में अब सिर्फ कुछ ही हफ्तों का दिन बाकी है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को लगातार झटके पे झटके मिल रहे हैं। दरअसल कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और वहीं अब उत्तर प्रदेश से भी कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 2004 में बनारस से कांग्रेस के सांसद रहे राजेश मिश्रा ने भी अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि पूर्वांचल में कांग्रेस को इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि राजेश मिश्रा की पूर्वांचल के जिलों में काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं डेली 24 भारत ने कई राजनीतिक मुद्दों और कांग्रेस छोड़ने को लेकर राजेश मिश्रा से बातचीत की है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव होने में महज अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और बनारस से पूर्व सांसद राजेश मिश्रा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी लगातार बैकफुट पर है और एक बड़ा झटका भी लगा है। आपने कांग्रेस पार्टी में आपको बड़ा पद भी मिला, चाहे बात करें आपको प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया, उसके बाद आपको सांसद के लिए भी टिकट चुना गया। तो अब ऐसे में अगर देखा जाए तो आपको संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी मिलती थी, टिकट भी आपको मिलता था और फिर आप जो चुनाव जो हुआ भी अध्यक्ष का पद, उसके लिए भी आपको उस कमेटी का सदस्य बनाया गया था। लेकिन इन सब के बावजूद भी आपने बीजेपी को चुना। तो अगर इसके पीछे अगर वजह जाने, क्या इसके पीछे टिकट कारण है या आपको लगता है इसके पीछे मुख्य वजह आपको ये लगता है कि नेतृत्व, जैसे आपने बताया नेतृत्व की कमी, या फिर आपके साथ वहाँ कोई ऐसा व्यवहार या उपेक्षित आपको किया जा रहा था, इस वजह से आपने कांग्रेस छोड़ा? देखिए, कांग्रेस ने जो हमको दिया है, मैं इसे सिद्ध कर सकता हूँ कि उससे ज़्यादा मैंने कांग्रेस को दिया है। मैं यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद, मैं यूनिवर्सिटी का वाइस प्रेसिडेंट था, छात्र संघ का, BHU का प्रेसिडेंट था। उसके बाद मैंने पहला इलेक्शन अपने जीवन का 96 में ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी का चुनाव जीता था, 8 जिले का, और इंडिपेंडेंट जीता था, किसी दल से नहीं जीता था। उसी समय यूपी में कांग्रेस टूटी थी और लोकतांत्रिक कांग्रेस बनी थी, जिसमें तमाम सारे लोग टूट के मंत्री हुए थे। मैं इंडिपेंडेंट जीता था, लोग मुझसे कहते रह गए कि आ जाइए मंत्री बन जाइए। मैंने कहा मैं कांग्रेस की राजनीति करूँगा। मैंने मंत्री का पद ठुकराया था, मैं इंडिपेंडेंट होकर कांग्रेस के बेंच पर बैठा था। फिर दोबारा चुनाव जीता, फिर मैं सांसद हुआ, कांग्रेस ने टिकट दिया, मैं सांसद हो गया। 9 लोग जीते थे और उस 9 लोगों में राहुल जी और सोनिया जी के बाद सबसे ज़्यादा मार्जिन से मैं ही जीता था। एक टिकट दिया था कांग्रेस ने हमको, हमने कांग्रेस को 25 साल दिया। आपने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, आपने मुझे प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी बना दिया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया, इलेक्शन अथॉरिटी में रख दिया। वो सब अपनी जगह है। मैं पद का भूखा नहीं हूँ कि मैं किसी पद के लिए किसी दल में हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये देश आगे बढ़े, समाज तरक्की करे, लोगों की कद्र हिंदुस्तान में समझी जाए, देश और दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। तो जब तक ये किसी दल के अंदर इस तरह की लीडरशिप नहीं होगी, नहीं हो सकता जी। और मोदी जी के अंदर वो क्षमता है। मैंने बीजेपी ज्वाइन की है, न मैंने टिकट मांगा है, न मैंने कुछ भी नहीं कहा है। लोग पार्टी छोड़ते हैं किसी लालच में। यदि मुझे पार्टी लालच होती तो 2014 में मेरा टिकट कटा पार्लियामेंट का, उसी समय मैं छोड़ के जाके बीजेपी ज्वाइन करके MP हो जाता, मंत्री हो जाता, 2019 में हो जाता। तो मेरे अंदर कोई इस तरह की कभी कोई ख्वाहिश नहीं रही कि मैं पार्टी इसलिए छोड़ूं कि मुझे कोई पद मिल जाए या टिकट मिल जाए, मैं चुनाव